को चीन से बड़ी खबर है। जी हां, चीन में नए परमाणु साइलो निर्माण की पुष्टि हुई है। जी हां, ये परमाणु मिसाइल ठिकाना बनाया जा रहा है। चीन ने माना पहली बार कि वहां पर इस तरह के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। टीवी पर इसका खुलासा हुआ है। एशिया की सुरक्षा चुनौतियों को और गहरी चोट पहुंची है। चीन लगातार परमाणु शक्ति का विस्तार कर रहा है और चीन ने ऑफिशियली वहां के टेलीविजन मीडिया में इस बात को मान लिया है। चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से पब्लिकली ये स्वीकार किया है कि उसने हाल के सालों में बड़ी संख्या में परमाणु मिसाइल साइलो यानी भूमिगत मिसाइल ठिकानों का निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन किया है। ये स्वीकारोक्ति चीन के सरकारी टेलीविजन कार्यक्रम में सामने आई है, जिसे रक्षा विश्लेषक बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अब तक बीजिंग इन निर्माण गतिविधियों पर खुलकर बात नहीं कर रहा था, इसे छुपा रहा था, इस पर चुप्पी साधे हुए था, लेकिन इस बार सरकारी मीडिया ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन मिसाइल साइलों का निर्माण चीन की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। आपको बताएंगे पिछले कुछ सालों में अमेरिकी रक्षा विभाग और कई स्वतंत्र उपग्रह अध्ययनों ने चीन के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों में बड़ी संख्या में नए मिसाइल साइलो बनने का दावा किया था। उस समय चीन ने इन दावों पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। अब सरकारी प्रसारण में यानी पब्लिक ब्रॉडकास्ट में इस बात का जिक्र हुआ, उन रिपोर्ट्स को नई मजबूती मिली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अधिक संख्या में मिसाइल साइलो होने से किसी भी संभावित हमले की स्थिति में चीन अपनी परमाणु क्षमता को सुरक्षित रख सकता है। इससे उसकी दूसरी जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता भी मजबूत होती है। यही कारण है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नज़र लंबे वक्त से चीन के सैन्य विस्तार पर बनी हुई है। चीन के भूमिगत मिसाइल ठिकानों को स्वीकार करने के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। पहले से ही दक्षिण चीन सागर, ताइवान और इंडो पैसिफिक इलाकों को लेकर तनाव बना हुआ है। ऐसे में माहौल इस तरह का है कि चीन के परमाणु ढांचे के विस्तार की आधिकारिक पुष्टि वैश्विक सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले सालों में अमेरिका, चीन और रूस के बीच परमाणु क्षमता बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। ऐसे में ग्लोबल यानी दुनिया की निगाहें अब इस बात पर होंगी कि बीजिंग अपनी परमाणु नीति और सैन्य रणनीति को किस तरह से दिशा में आगे ले जाता है। दर्शकों, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए देश का सवाल। चल लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।